70 साल होने आए देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी जब मंच सजते हैं, पंडाल लगते हैं, नारे लगाए जाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, तो नेता रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं। और हम भी दोष नेताओं और अधिकारियों को देते हैं, जबकि दोषी हम हैं। कैसे? ये रिपोर्ट देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप और हम कहते हैं देश में विकास नहीं हो रहा, और इस वजह से हम नेताओं को कोसते हैं, हम अधिकारियों को कोसते हैं। लेकिन आज समाचार प्लस पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो हमारे आज के हालात के जिम्मेदार हैं। कौन है वो जिनकी वजह से आजादी को 7 दशक होने को आए, लेकिन आज भी जब मंच सजते हैं, नारे लगते हैं, भीड़ जमा होती है, तो हमारे नेता बिजली, पानी, रोटी ही बात करते हैं। दरअसल इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद आप और हम हैं। हमारी पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। दरअसल ये सिर्फ हवाई बातें नहीं। समाचार प्लस का कैमरा पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद संत कबीर नगर पहुंचा। वहां के कुछ गांवों में कुछ सवाल किए गए नवनिर्वाचित प्रधानों से, बहुत आम सवाल, लेकिन जब आप जवाब सुनेंगे तो उन जवाबों पर आपको हंसी तो जरूर आएगी, लेकिन अंदर ही अंदर आप शर्मिंदा भी हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे, उंगली दांतों तले दबा लेंगे, और 5 साल बाद हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर याद आएगी, क्योंकि ये आप ही के चुने नुमाइंदे हैं जिन्हें आपने भविष्य के विकास की डोर थमाई है। उनमें से कुछ चेहरे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व में ये देखने को मिलता रहा कि अशिक्षित ग्राम प्रधान सिर्फ नाम के प्रधान हुआ करते थे, और उनके कामकाज की सारी बागडोर किसी और के हाथ में हुआ करती थी, और वो प्रधान सिर्फ काठ के उल्लू हुआ करते थे, जिससे गांव का विकास तो नहीं होता था, लेकिन काठ के उल्लू को नचाने वाले का विकास जरूर हो जाता था। और वो परंपरा आज भी टूटी नहीं है। सबसे पहले हमारी टीम सेमरियावा ब्लॉक के देवरिया लाल गांव पहुंची, तो वहां से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान कलीमुल्लाह, जो प्रधान बनने से पहले मुंबई में काम करते थे, कहने को ये जनाब इंटर पास है, और कलीमुल्लाह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े और जीत भी गए, लेकिन उनकी शिक्षा इंटरमीडिएट होने के बावजूद भी उनका ज्ञान कैमरे के सामने फुस होता नजर आया। नवनिर्वाचित प्रधान कलीमुल्लाह को ना तो अपने जिले का नाम मालूम है, ना अपने ब्लॉक का नाम, ना डीएम का नाम, ना बीडीओ, और ना ही सीडीओ का नाम मालूम है। ये तो छोड़िए, इन्हें अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं मालूम। जब इनसे पूछा गया कि मुख्य विकास अधिकारी कौन है, तो जवाब क्या मिला, जरा सुनिए। मुख्य विकास अधिकारी का क्या नाम है? मुख्य विकास अधिकारी का नाम अखिलेश यादव। फिर सवाल किया गया, जिले के एसपी कौन है? जवाब मिला, नरेंद्र मोदी। फिर सवाल हुआ, आपके सीएम कौन है? जवाब मिला, नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपके पुलिस अधीक्षक जिले के कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये बताइए, आपके जो है सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन? आपके सीएम कौन यूपी के हैं? मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अरे जनाब, एसपी और सीएम में कुछ तो फर्क समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हुआ, आपके जिले का क्या नाम है? जवाब मिला, उत्तर प्रदेश। आपके जिले का क्या नाम है? जिले का नाम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपके जिले का नाम? अब भैया इतने सवालों के बाद तो हमने भी हार मान ली, सवाल करना ही छोड़ दिया। अब इन तमाम सवालों के जवाब पर बच्चे तो हंस सकते हैं, लेकिन इन जवाबों पर वो सभी जिन्होंने वोट डाले हैं, उन्हें शर्म जरूर आनी चाहिए। धन्य है इंटरपास प्रधान जी, जिनका ज्ञान इतना अनूठा है, तो जरा सोचिए कि इनके गांव का विकास कितना अनूठा होगा। चलिए आपको खलीलाबाद ब्लॉक के पटखौली गांव की प्रधान सुमित्रा देवी से मिलवाते हैं। इनको अपने जिले का नाम नहीं मालूम, डीएम का नाम नहीं मालूम, यूपी के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं मालूम, देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, राजनीतिक शास्त्र नहीं मालूम, और चल दिए प्रधान बनने। देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा तो जवाब मिला, अखिलेश यादव। आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है देश के? अखिलेश। वाहरी जनता और वाहरी प्रधानी। वही खलीलाबाद ब्लॉक के ग्राम मोहिउद्दीनपुर की ग्राम प्रधान का भी वही हाल था, और इनके ज्ञान का पिटारा भी पहले जैसा ही निकला।
बताइए, आपके मुख्यमंत्री कौन है यूपी के? यूपी के हाँ। मुलायम से। फिर दूसरे गांव सरौली के प्रधान सुराती देवी से जब सवाल किया गया तो ये पहले जैसे ग्राम प्रधान की तरह ही महाज्ञानी निकली। और तो और इनसे सवाल पूछने पर इनके परिवार के सदस्य तो नाराज भी हो गए। जिले के मुख्य विकास अधिकारी का नाम क्या है? ये वो मुख्यमंत्री नहीं बता सकती तो और क्या बताएंगी? मुझसे पूछिए जाके, पहले संविधान बदलवा कर ये खत्म करिए कि निपड़ को टिकट ही ना दिया जाए। हमसे नाराज भले ही हो जाइए, लेकिन जनता को विकास करके जरूर दिखाइएगा। जिले की सिर्फ 3 ब्लॉकों के 4 ग्राम प्रधानों का हाल अभी अभी आपने देखा। जरा सोचिए कि जिले के 9 ब्लॉकों के लगभग 750 ग्राम प्रधानों में ऐसे कितने और प्रधान चुने गए होंगे। हमें तो अंदाजा लगाने से भी डर लगता है। फिलहाल ये तो रहा एक जिले के 750 ग्राम प्रधानों में सिर्फ 4 गांव के प्रधानों का हाल, जिनके कंधों पर अपने गांव के विकास का जिम्मा है। न पीएम का पता, न सीएम का पता, न बीडीओ का पता, न सीडीओ का पता। आखिर कहां जाएंगे ये तमाम प्रधान? आखिर कैसे करेंगे विकास? कहना गलत नहीं होगा कि शायद 5 साल पीछे छूट गए वे लोग जिन्होंने ऐसे ही उम्मीदवारों को एक गांव के विकास की बागडोर दे दी। अक्सर देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास न होने को लेकर लोग या तो सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं या तो जिले में बैठे हुए अधिकारियों को, लेकिन लगता है इसका असली जिम्मेदार कोई और ही है, क्योंकि ज्यादातर चुने गए ग्राम प्रधान ऐसे हैं कि जिन्हें ना तो अपने जिले का नाम मालूम है, ना ही अपने देश और प्रदेश के मुखिया का नाम। तो जरा सोचिए, ऐसे ग्राम प्रधान अपने गांव का विकास कैसे करेंगे? साहिल खान, संत कबीर नगर, समाचार प्लस।